हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अलीम फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश विद अलीम। और आज हम बात करेंगे मे और माइट के फ़र्क के बारे में। ओके, द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट। ओके, आज जो हम मे और माइट की बात करेंगे वो पॉसिबिलिटीज़ के लिहाज से बात करेंगे। कोई चीज़ फ्यूचर में पॉसिबल है या प्रेजेंट में पॉसिबल है या नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये दोनों जो हैं हमारे, दे आर बोथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, दे आर बोथ हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। ओके, जनरली स्पीकिंग माइट इज नॉट अ पास्ट टेंस ऑफ मे। तो ये बात याद रखिएगा, आमतौर पर अगर बात करेंगे तो हम माइट जो है उसको पास्ट टेंस के तौर पे नहीं लेते हैं मे का। सही है, लेकिन जब कभी कभार हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ माइट को पास्ट टेंस लेंगे एज अ मे का। अदरवाइज जब हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, तो वहाँ पर हम इसको माइट को पास्ट टेंस के नहीं लेते, वो प्रेजेंट और फ्यूचर के तौर पर ही लेते हैं। दे आर बोथ यूज्ड टू टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिचुएशंस। ओके, इसके अलावा द डिफरेंस बिटवीन, ओके, इसका जो डिफरेंस है, जो मेन फ़र्क है मे और माइट में, वो ये है कि माइट्स यूजली रेफर्स टू सिचुएशन विच आर अनलाइकली टू हैपन। ओके, जिनका चांसेस कम है होने का। सही है, तो लेट्स सपोज कि मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। अच्छा, फार्मूला जो होगा, सही है, वो दोनों के एक जैसे ही हैं कि दोनों जो है वो फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा जो भी आपका हो, आपको पता है सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आता है। उसके बाद मे को यूज़ करना चाहें आप मे को यूज़ करें, माइट को यूज़ करना चाहें आप माइट को यूज़ करें। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है इसमें और ऑब्जेक्ट आता है। सही है, तो अच्छा, जैसे कि पहला सेंटेंस है, सही है, इट मे रेन टुडे। अब जब आप मे सेंटेंस के अंदर लगा देंगे तो ये देखिएगा इसकी फॉर्मेशन कैसे बनी है। इट, क्योंकि हम रेन की बात कर रहे हैं, सही, तुमने इट का इस्तेमाल किया है, ये मे यहाँ से आ गया इसमें। अच्छा, रेन जो है यहाँ पर, सही है, वो एज अ वर्ब आया है। ओके, एज अ वर्ब आया है, वो हमारा कोई एज अ नाउन यहाँ पे नहीं आया। ओके, नाउन की जगह हमने इट लिया और ये ऑब्जेक्ट हमारा टुडे आ गया। ओके, ये बात याद रखिएगा। सही है, तो यहाँ पर हमने कहा इट मे रेन टुडे, चांसेस आर हायर हैं। सही, तो हमने कह दिया मे। जैसे ही आपको आप सुने और आपसे कोई बोले कि आज बारिश होगी, लगता है आज लगता है बारिश होगी, सही है, तो अब दो तरीके से उनके बोलने का होगा। अगर वो मे का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है चांसेस आर हायर है कि बारिश वाकई होगी। लेट्स सपोज कि सुबह हो सकता है बूंदाबांदी हुई हो और आपसे ये बात कोई दोपहर में कह रहा हो, या बाहर से कोई घर के अंदर आया और उसने बोला है आज लगता है बारिश होगी। तो कोई पूछेगा भाई आपको कैसे पता, थोड़ी सी फुहार पड़ी थी, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी। तो इस बूंदाबांदी की वजह से चांसेस क्या हो गए, हायर हो गए कि हो सकता है कि आज बारिश हो। तो आप क्या बोलेंगे, हो सकता है कि आज बारिश हो, इट मे रेन टुडे। ओके, अब यहाँ पर चांसेस जो है थोड़े से हायर हो गए। इट माइट रेन टुडे की बात आ जाए, सही, अब इट माइट रेन टुडे, वहाँ पर क्या होता है कि बारिश का मौसम भी नहीं है। सही है, और बड़ी, आप समझें कि मौसम भी नहीं और कोई ऐसा भी नहीं कि लास्ट फ्यू डेज में कोई आपको फुहार पड़ी हो या क्या नाम है कोई बूंदाबांदी ऐसी हुई हो, और ना ही वेदर फोरकास्ट ने कोई इलाम आपको बताएगा कि बारिश हो। तो वहाँ पर आपके चांसेस जब लेसर होंगे तो आप यूज़ करेंगे इट माइट रेन टुडे। सही है, आप सोच रहे हैं शायद हो जाए रेन, गर्मी बहुत हो रही है, शायद हो जाए। ओके, तो वहाँ पे आप जहाँ पर लेसर चांस होगा तो वहाँ पर आप माइट का इस्तेमाल करेंगे रादर देन मे का। सही है, इसके अलावा दूसरा सेंटेंस देखिए यहाँ पे, शी मे बी हियर एनी टाइम। लेट्स सपोज कि आप काम करते हैं ऑफिस में और वहाँ पर जो एक बहन है, आप ले सकते हैं सोफिया है, वो आज काम पे नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है। सही है, और कल घर पे जाने से पहले उनकी तबीयत भी ख़राब थी और आपके बॉस को पता है कि उनकी तबीयत ख़राब थी। सही है, तो वो आपसे पूछते हैं सोफ़िया के बारे में, आएंगी या आग कब आएंगी, आएंगी या नहीं आएंगी। तो और सोफ़िया की आज सुबह ही आपसे बात हुई है घर से निकलने से पहले, या सोफ़िया की आज सुबह बात हुई, उन्होंने बोला है आपसे कि मेरी तबीयत अब पहले से बेहतर है, मैं काम पे आऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर आपको तो पता है, आपके बॉस को नहीं पता कि उनकी तबीयत बेहतर हो गई है। अब उन्होंने आपसे पूछा है कि सोफ़िया के बारे में क्या आएंगी या नहीं आएंगी, तो चांसेस आर आपको पता है कि सोफ़िया के हायर हो गए, घर से तो नहीं निकली है लेकिन आपकी सुबह बात हुई है, वो कह रही थी मैं थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ, शायद मैं आज काम पर आ जाऊँ। अब जब उन्होंने कहा कि शायद मैं आज काम पर आ जाऊँ क्योंकि तबीयत बेहतर हो गई है,
तो यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया है, मे बी, शी मे बी हियर एनी टाइम। क्यों, चांसेस आर हायर है, हमें पता है मोर लाइकली टू हैपन। अच्छा, इसके अलावा दूसरा सेंटेंस देखिए, शी माइट बी हियर टुमारो। आपको पता है, अब इसी तरह की सूरत हाल है, बॉस पूछते हैं आपसे सोफिया के बारे में, उनको पता है कि काफ़ी दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि कल क्या वो आएंगी या नहीं आएंगी, आपको नहीं पता। तो आपको अभी भी पता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हो सकता है आपकी बात हुई उससे सुबह या एक दिन पहले, उसने बोला यार मेरी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं शायद ही आऊँ। अब यहाँ पर उसने बोला मैं शायद ही आऊँ, एक तो है कि मैं शायद आऊँ। अब यहाँ पर मैं शायद ही आऊँ, आपकी उसकी टोन से पता चल जाएगा कि वो बता रहे मैं शायद ही आऊँ, चांसेस आर वेरी लेस, क्योंकि मैं अभी भी सही तरह फिट नहीं हूँ। तो वहाँ पर इंग्लिश में हम शी माइट बी हियर टुमारो का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। सही है। इसी तरीके से यहाँ पर ही मे बी राइट, ही माइट बी राइट। अगर आपको लगता है कि वो राइट होगा, तो चांसेस हायर हैं। एक लड़का है, लेट्स सपोज उससे कोई सवाल किया जाता है और क्लास में हमेशा टॉप करता है, तो चांसेस क्या है, उसको जवाब आता होगा, ही मे बी राइट। I don't know the answer, but he may be right. The reason is because he always tops in the class, okay? He's one of the best students in the whole school, okay? The chances क्या, अगर वो कोई चीज़ बताता है तो may be right. Let's suppose यहाँ पर एक ऐसे बच्चे से बात हो जो क्या नाम है, कभी टॉप भी नहीं करता, पढ़ने में भी ऐसे ही है, सही है, पासिंग मार्क्स लेके पास हो जाता है। हो सकता है उसको भी चीज़ पता हो, लेकिन जब हम उसके बारे में सोचेंगे ना, बोलेंगे ही माइट बी राइट, बिकॉज चांसेस क्या है, हो सकता है कि सही ना हो, क्योंकि हमें उसकी पास एक्सपीरियंस से पता है कि हमेशा गलतियां करता है। सही है। इसी तरीके से आई मे विजिट यू दिस समर। लेट्स सपोज मेरे दोस्त मुझसे पूछें, दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे मुल्क में रहते हैं, कि विजिट करेंगे आप। अब अगर मैं मे का वर्ड लगा दूंगा तो उनको पता चल जाएगा चांसेस आ रहे हैं कि अलीम आएगा। अगर मैं माइट उनको बोल दूंगा तो उनको पता चल जाएगा चांसेस आ रहे हैं कि वो शायद नहीं आए। अब मैं दोनों का इस्तेमाल कब करूँगा, जब मुझे अपनी सिचुएशन पता होगी। हो सकता है मैंने अभी टिकट तो नहीं खरीदे, अगर टिकट खरीदे होंगे तो एक चीज़ फिर कंफर्म हो जाएगी, हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, डेट भी पक्की हो गई है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, चांसेस की बात हो रही है अभी। आई मे विजिट यू दिस समर, अगर मैं आपसे कहूँ मैं आपको इस समर में आप विजिट करूँगा आपके पास, तो अब हो सकता है कि मेरे पैसे तो मौजूद हों और मेरी हॉलीडेज़ भी आ रही हूँ, तो चांसेस आर हायर, मेरे पास हायर कि मैं जा सकता हूँ, मैं शायद विजिट कर लूँ आपको। सही है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, उसके अलग है। अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया मैंने टिकट भी खरीद ली तो फिर डेफिनेट हो गई अब तो बात कि मैं जाऊँगा। सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आई माइट विजिट यू दिस समर, ना तो मेरे पास टिकट है, ना ही मेरे पास टिकट के पैसे हैं, ना ही हॉलीडेज आ रही हैं, तो चांसेस आर बहुत स्लिम है, वेरी अनलाइकली टू हैपन, तो मैं बोलूँगा आई माइट विजिट यू दिस समर। सही। तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं जब मे और माइट की बात होगी। सही है। और याद रखिए पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं हम। सही है। अगर आपने उसी को नेगेटिव बनाना है तो आपने उसमें नॉट लगा देना। सही। जैसे कि आप उसमें इट माइट, शी माइटंट बी हियर टुमारो, ओके, कि चांसेस है कम ही है, लेकिन शी माइटंट बी हियर टुमारो, ओके, और शी मे नॉट बी हियर टुमारो। चांसेस अगर बहुत ज़्यादा लगते हैं आपको कि वो नहीं होगी तो आप बोल सकते हैं शी मे नॉट बी हियर टुमारो, क्योंकि आपको पता है कि वो कल काम पर नहीं आएंगी। सो इसी तरह की सेंटेंस बनाइएगा, आप लोग भी प्रैक्टिस करें बनाने की। और अगर कोई क्वेश्चंस हों तो मुझे अपने कमेंट्स में यूट्यूब पे बताइएगा या फेसबुक पे, तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा और कुछ और चीज़ें बताने की। अगर आपको कोई वीडियो पूछनी हो लेट्स सपोज तो मुझसे पूछ लिया करें, ताकि मैं उस टॉपिक पे फिर वीडियो इंशाल्लाह फ्यूचर में बनाऊँ। सही है। तो लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड इंशाल्लाह आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।